तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो दर्द आप महसूस कर रहे हो वो आपका है ही नहीं? आपकी मम्मा की मैरिज टॉक्सिक थी और आज आप भी वैसे ही रिश्ते अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पापा ने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स करा है और आज आप भी रॉक बॉटम हिट कर रहे हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी नेटफ्लिक्स के शो अनदर सेल्फ के जरिए कि कैसे आपकी लाइफ में पैटर्न्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं एंड जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अनदर सेल्फ में 3 कैरेक्टर हैं, अदा, सेल्वी एंड लेना। वो हमारी तरह ही है, एक वर्किंग वुमेन, एक कैंसर सर्वाइवर, एक स्ट्रगलिंग विमेन। जब सेल्वी को कैंसर हुआ तो उसका जो इलाज हुआ वो कीमियोथेरेपी के थ्रू नहीं हुआ, वो फैमिली कॉन्स्टलेशन के थ्रू हुआ, क्योंकि थेरेपिस्ट ने बताया कि आपका जो कैंसर है वो आपका नहीं है, वो आपके एंसेस्टर्स का है, जो कि आपके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर वो इकट्ठा हो गया है कि आप अपने एंसेस्टर्स के दर्द को कैरी कर रहे हैं एंड वो कैरी करने के बाद कैंसर बन गया है। तो इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है अदा कि ये सब यूजलेस है, बट स्लोली एंड स्लोली उसकी लाइफ के पत्ते भी खुलने लग जाते हैं। फ्रॉम देयर उसे चलता है पता कि उसके हाथ में जो ट्यूमर है दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड, उसके एंसेस्टर्स से वो आया है। तो होता क्या है, मैं आपको अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी रिचा, 38 ईयर्स ओल्ड, दिल्ली में रहती थी, सक्सेसफुल सीए, बहुत अच्छी जॉब करती थी एंड अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। बट जब भी उसका रिश्ता कहीं पे तय होता था उससे अजीब सा स्ट्रेस होने लगता था एंड वो एंड टाइम पे उस रिश्ते को ब्रेक कर देती थी। जब हमने उसकी इनर हीलिंग स्टार्ट करी एंड इसके इनर चाइल्ड को ट्रैक किया एंड उसके एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को ट्रैक किया, तो वहां से हमें पता चला जो उसकी ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर नानी जी जो उसकी थी, उनकी जबरदस्ती फोर्स्ड मैरिज हुई थी एंड उसके बाद शी वॉज नॉट हैप्पी इन टू हर मैरिज एंड देन शी डाइड इवेंचुअली। सो फॉर हर, as she was identified with her grandmother, she get to know कि उनके लिए marriage is equal to fear, equal to shame. तो now she was also having that factor of कि अगर मेरी शादी होगी it is shameful for me and it is fearful for me and I will eventually die. तो वहां से this pattern will get to know and then we worked on it. इसी रीजन की वजह से जब भी उसके पास शादी का नाम आता था वो शादी से भागने की कोशिश करती थी। क्या होता है ये ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा? साइंस कहती है जैसे कि हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से हमें आई कलर, हेयर कलर हमें जो है ट्रांसफर होते हैं, इन द सेम वे जो ट्रॉमा होता है वो भी डीएनए के थ्रू हमें ट्रांसफर होता है इन आवर सेल्स। ये आपकी सिर्फ बिलीव्स या इमोशंस नहीं है, ये आपकी सेल्स में आता है जो कि डीएनए के थ्रू आपके अंदर इनहेरेंट आता है फ्रॉम योर पेरेंट एंड फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। इसे बोलते हैं इपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। लाइक अगर आपके दादाजी पार्टीशन के टाइम पे थे एंड उन्होंने वहां पे कुछ खो दिया था, लाइक ही लॉस्ट एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो अगर उन्होंने उस ग्रीफ को, उस पेन को प्रोसेस नहीं किया मतलब उसको छुपा दिया, किसी से डिस्कस नहीं किया एंड वो अंदर अंदर घुटते रहे, यू विल ऑलवेज फील अनसेफ इन दिस वर्ल्ड। कि आपको हमेशा इस दुनिया में यू विल फील अनसेफ, कि दुनिया बहुत अनसेफ है, सब कुछ बहुत इनप्रिडिक्टेबल है। यू फील योर नर्वस सिस्टम फील वेरी अनसेफ एंड you always have that invisible fear into your life कि हमेशा कभी भी कुछ हो सकता है, मेरे संग कभी भी कुछ हो सकता है। वो एक इनविजिबल फियर आपके अंदर हमेशा रहेगा। लाइक मेरा एक और क्लाइंट था, हिज नेम इज राजेश, ही इज ऑफ 42, ही वाज ऑलवेज हैविंग अ सीवियर पेन उनके नेक पे एंड शोल्डर्स में एंड बैक पेन हमेशा रहता था। मेडिकली कितनी बार काम हुआ बट वो ही वाज नॉट एबल टू डायग्नोज की वजह से रीजन ऑफ इट। बट जब हमने उनका ट्रॉमाग्राम बनाया फ्रॉम द लीनेज वी गेट टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन, व्हाई एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पेन इज कमिंग अप। सो वहां से पता चला कि उनका जो ग्रैंडफादर थे, एट द टाइम ऑफ सम इमरजेंसी उन्हें पुलिस ने टॉर्चर किया था एंड देन वो जो पेन है उनके ग्रैंडफादर का, ही वॉज कैरिंग इन हिमसेल्फ, मतलब उनकी जो सोल है वो आइडेंटिफाई हुई थी उनके ग्रैंडफादर के साथ एंड दैट सोल इज कैरिंग दैट ट्रॉमा। वो अपनी नेक में एंड शोल्डर्स में ही इज स्टिल एबल टू फील दैट, बिकॉज वो उन्होंने जो उनके ग्रैंडफादर थे वो उस टाइम पर उस ट्रॉमा को रिलीज नहीं कर पाए एंड वो फ्रोज हो गए थे, फ्रीज हो गए थे उस ट्रॉमा के साथ कि कैसा हो सकता है ये मेरे साथ में। नाउ द सेम पैटर्न इज दैट सुरेश इज एबल टू आइडेंटिफाई इनटू हिज लाइफ, इनटू हिज बॉडी। लाइक कुछ सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी है ही नहीं, बट यू आर स्टिल एबल टू फील दोज प्रॉब्लम्स इनटू योर लाइफ। सो ये आता कैसे है? लाइक आप सेम टाइप के पैटर्न्स रिपीट करते हैं, सेम टाइप ऑफ टॉक्सिक पार्टनर्स आप अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा गिल्टी फीलिंग्स में रहते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ बट फिर भी यू आर स्टिल फीलिंग गिल्टी,
इनटू योर लाइफ। पैसा आता है बट पैसा टिकता नहीं है, चला जाता है। कोई भी नया स्टेप करने से पहले आपको हमेशा डर लगता है, एंग्जाइटी फीलिंग होती है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए। कुछ अच्छा अगर आप कुछ करने की सोचते हैं, कुछ अच्छा आपने प्लान किया है, यू थिंक ऑफ डूइंग इट, आपके कुछ प्लान्स हैं, बट कुछ करने से पहले ही आपको तबीयत खराब जाती है, यू फील इल। तो हो सकता है कि आप अपनी कहानी नहीं रिपीट कर रहे हैं, आप अपने एंसेस्टर्स की कहानी है जो जी रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि इमोशनल इनहेरिटेंस के हैं, कि आप अनकॉन्शियसली अपने एंसेस्टर्स के इमोशंस को इनहेरिट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लाइक वन ऑफ माई क्लाइंट, शी इज अनेबल टू कंसीव, बट डॉक्टर्स ने बोला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शी कैन कंसीव इजली। बट आफ्टर डायग्नोसिस वी गेट टू नो हर वन ऑफ हर बुआ इन हर लीनेज इन हर फैमिली was अपने फैमिली से निकाल दी गई थी because of illegitimate pregnancy, and now as she was identified with her bua, she feels that doing a baby is equal to shame. So once we identify the pattern, we worked on it, now she is easily able to conceive right now. सबसे पावरफुल सीन है इस मूवी का जब अदा बोलती है थेरेपिस्ट को कि मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हूँ बट मैं कंट्रोल कर नहीं पाती हूँ एंड मुझे लगता है कि मैं अंदर से खाली हूँ। देन थेरेपिस्ट बोलता है क्योंकि ये खालीपन तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी का अनप्रोसेस्ड इमोशन है जो कि तुम फील करती हो। जब तक तुम उसे हील नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू फील इट। और यही होता है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। और हीलिंग कैसे शुरू होती है? हीलिंग तब शुरू होती है जब हम देखते हैं, पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोमैटिक सोर्स क्या है, ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद हम उस पर रिलीजिंग के लिए वर्क करते हैं। तो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इट। सो हीलिंग के टूल्स क्या क्या है? ट्रॉमा ग्राउंड्स बनाते हैं हम, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन थेरेपी करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू करते हैं, एंसेस्ट्रल के रिचुअल्स होते हैं दैट वी डू बॉडी वर्क, वी डू सोमैटिक वर्क, जनरल प्रॉम्प्टिंग करते हैं कि इमोशन मेरा नहीं है, इमोशन किसका है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर आप भी बार बार किसी इमोशन या पैटर्न में फंसे हुए महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि ये पैटर्न मेरा नहीं है, ये लॉस मेरा नहीं है, किसी और का है, तो कमेंट करिए इंटरजेनरेशनल और मैं आपको एक गाइड भेजूंगी एंड इट विल हेल्प यू गेट टू नो कि कहाँ से वो ट्रॉमा निकल के आया है आपके लिए। ओके, सो ये कहानी आपकी पुरानी हो सकती है बट हीलिंग हमारी नई है, और जब हम ये हीलिंग कर लेंगे तो फिर यू विल बी एबल टू फ्री and live your life with complete freedom and happiness. Bye. Take care.